हेलो दोस्तों, चित्रांश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मंजुला वर्मा। जैसा आप सभी को पता है कि एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का नोट मैं प्रोवाइड कराती हूँ, और उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे को भी हेल्प मिल सके। और हमारे PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन यूनिट 1 मिस्टेक से हो गया है, यूनिट 2 का है। यूनिट 2 का सारे टॉपिक क्लियर किया हुआ है इस PDF में। आप इसी को समझ के इजी से अपने शब्दों में लिखिए तो ज़्यादा नंबर, अच्छे नंबर मिलते हैं। इसमें ये करने का मतलब है कि एग्ज़ाम में रटो नहीं, समझो। मतलब इसके करने का मतलब है कि आप किसी भी चैनल को ज्वाइन करते हैं या फिर कहीं से भी आप नोट्स को याद देखते हैं तो उसे आप रटिए नहीं, समझिए। समझ के लिखिएगा या समझ जाइएगा तो खुद अपने ही राइटिंग में आप उस सेंटेंस को बना के लिख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से नंबर मिल सके। ज़्यादा टाइम ना लेके स्टार्ट करते हैं आज का यूनिट 2 का, जो फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट हैं। चलिए, इसमें क्या है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी। दर्शन अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी का रूपांतर है। इस शब्द की उत्पत्ति 2 शब्द से हुई है, जो फिलॉस मतलब प्रेम, सोफिया मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान के प्रति प्रेम होना, अनुराग होना। फिलॉसफी का अर्थ होता है ज्ञान के प्रति जिज्ञासा होना। दर्शन शास्त्र की वह शाखा जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड, यहाँ ब्रह्मांड छूट गए हैं, के अंतिम सत्य एवं मानव के वास्तविक स्वरूप आत्मा प्रात्मा की ज्ञान अज्ञान की खोज करना दर्शन शास्त्र कहलाता है। दर्शन का वह अध्ययन क्षेत्र जिसमें शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए, आपको पहले ये समझना होगा कि दर्शन क्या है। दर्शन मतलब होता है देखना, अपना नज़रिया, ठीक है। एजुकेशन मतलब पता ही है आपको, शिक्षा क्या है। और डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा को सभी फिलोसफर ने अपने रहन सहन तथा वातावरण नज़र से शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया है, यानी डेफिनेशन दिया है। कहने का मतलब ये है कि फिलोसफर ने अपने अपने विचार रखे हैं शिक्षा के प्रति, जो इस प्रकार है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा शारीरिक और मानसिक रूप से एक इंसान को विकसित करता है तथा इस तरह से अपनी क्षमताओं का एहसास किया जा सकता है। अरस्तु के अनुसार ये भी फिलोसफर थे। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें एक ध्वनि से विकसित होता है। डेवी के अनुसार, जो ये भी फिलोसफर थे, शिक्षा व्यक्ति की सभी क्षमताओं को विकसित करने की प्रक्रिया है। वह अपने पर्यावरण को नियंत्रित कर सकता है और अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकता है। अल गजाली के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को सत्य जानने में सक्षम बनाती है। मतलब कि गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है। जब तक किसी व्यक्ति में शिक्षा ना हो उसे ये अनुभव नहीं हो सकता कि गलत क्या है, सच क्या है। और नेक्स्ट है अल माउदी के अनुसार, उनके अनुसार शिक्षा एक आदमी में संभावित अच्छा लाने की प्रक्रिया है। दर्शन की परिभाषा, दर्शन की कोई सटीक भाषा नहीं है, लेकिन समानता अर्थ में दर्शन माना जाता है। सिग्निफिकेशन ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी, शिक्षा दर्शन का महत्व। दर्शन मानव द्वारा सामना किए जाने वाले सबसे बुनियादी मुद्दों से संबंधित है। दर्शन की सामग्री उत्तर देने के बजाय प्रश्न पूछने के रूप में बेहतर देखा जाता है। यह भी कहा जा सकता है कि दर्शनशास्त्र प्रश्नों का अध्ययन है। फर्स्ट, विभिन्न शैक्षिक मुद्दों में समाधान का पता लगाने के लिए। सेकंड, शैक्षिक दर्शन का अध्ययन करने का उद्देश्य आवश्यकता के अनुसार शिक्षा बनता है। थर्ड, व्यवहार में लोकतांत्रिक रवैये को
बढ़ावा देकर बेहतर नागरिक का उत्पादन करना। 4th, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को आवश्यकता के अनुसार अधिक प्रभावी और आकर्षक बनाना, बच्चे की रुचि और क्षमता का पता करना। 5th, विभिन्न दर्शन को समझने के लिए और उनमें से किसी एक को चुनने के लिए फलदायी जीवन का नेतृत्व करें। हमारे ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने और उन्हें शैक्षिक अभ्यास में लागू करने के लिए। अब इसमें है कि रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, दर्शन और शिक्षा के बीच संबंध। ये सब सारे टॉपिक है यूनिट 2 के हैं, जो फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट के हैं, लिए हुए हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको लास्ट तक वीडियो देखना चाहिए, स्किप ना कीजिए। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जे.एस. रॉस, जो एक फिलोसफर थे, फिलोसफी एंड एजुकेशन लाइक द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन प्रेजेंट डिफरेंट व्यू ऑफ सेम थिंग। इनका कहने का मतलब है कि जिस प्रकार कोई सिक्का तभी मूल्यवान समझा जा सकता है जब उसके एक और कोई राष्ट्रीय चिन्ह हो तथा दूसरी ओर उसका मूल अंकित हो, इनमें से किसी एक में भी कमी होने पर वह खोटा सिक्का माना जाएगा। उसी प्रकार शिक्षा व्यवस्था उस सिक्के पर बनी आकृति जैसी है और दर्शन उस सिक्के पर अंकित मूल के समान होता है। शिक्षा के द्वारा ही दार्शनिक विचारधाराओं का जन्म व विकास है और दार्शनिक विचारधाराओं के द्वारा ही शिक्षा का अर्थ। दर्शन और शिक्षा का संबंध कुछ इस प्रकार है। आपको हम मतलब कि इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसमें एक एक टॉपिक पर अच्छे से डिटेल करके वीडियो बनाई हो, जो आप वहाँ जाके आप देख सकते हैं, जिसमें अच्छे से समझ में आएगा आपको, अगर वहाँ आपको एक एक टॉपिक पर पढ़ना हो तो। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य और उद्देश्य। जॉन डीवी का कथन है कि दर्शन का संबंध शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करने से है। दर्शन के द्वारा जीवन के मूल्यों का ज्ञान प्राप्त होता है, जो शिक्षा के द्वारा इन मूल्यों की प्राप्ति होती है। शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। जीवन के उद्देश्यों का निर्धारण दार्शनिक द्वारा होता है। फिलॉसफी एंड करिकुलम, दर्शन और पाठ्यक्रम। शिक्षा के उद्देश्यों के समान ही पाठ्यक्रम निर्धारण में भी दर्शन का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जैसे जिस देश का जैसा रहन सहन तथा वातावरण के ऊपर होते हैं। जैसे कहने का मतलब है जो जैसा फिलोसफर है या फिर जिस व्यक्ति जहाँ रहते हैं वहाँ उसी के अकॉर्डिंग, उसी वातावरण के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम करिकुलम बनते हैं। जैसे कि पहले क्या पढ़ाया जाता था, प्राचीन काल में आदमी क्या चीज़ का महत्व दिया जाता था, जैसे वेद हो गया, उपनिषद एंड धार्मिक मान्यताओं को स्थान दिया जाता था ना, परंतु प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में विज्ञान ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जैसे जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान। यही कहने का मतलब हुआ कि दर्शन और पाठ्यक्रम मतलब कि जैसा वातावरण है वैसा उस सब्जेक्ट को महत्व दिया गया जाता है। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र की वह शाखा जिसमें शिक्षा के संपत्तियों, उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों एवं शिक्षा संबंधी अन्य समस्याओं के संदर्भ में बताया जाता हो। आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थैंक यू। लाइक कीजिए, प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, थैंक यू।